हेलो क्रॉसफिटर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के प्रवचन और वर्कआउट का मिलन दोनों का समागम है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। थोड़ा सा ज़ोर शोर आप लोगों ने दिखाया है, उस तरह से हमने भी अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले वार्म अप करने के बाद आज था बॉक्स से क्लीन उठाना था और बॉक्स अवेलेबल नहीं था, तो अपने नी की हाइट पे हम लोगों ने कर लिया था बारबेल को सेट। और आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि वहाँ से उठा के स्क्वाट क्लीन हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर भी हो गया है क्योंकि एल्बो मोबिलिटी और शोल्डर मोबिलिटी उतनी नहीं है। धीरे धीरे होता है इंक्रीज़ सारी चीज़ें। अब आप देखो वेट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ करके उठाया गया है। यहाँ पर रिपीटेशन मोस्टली जो होता है 2 से 3 ही रिपीटेशन रहता है ज़्यादातर ओलंपिक लिफ्टिंग में। जब बिल्कुल लाइट वेट होगा तब रिपीटेशन को हम लोग करते हैं इंक्रीज़। ये पहली ही वर्कआउट बहुत पावरफुल वर्कआउट थी जिससे ग्लूट, क्वाड और ये सारी चीज़ें भर गई थी। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ ओशो स्टाइल में। आज मन कर रहा था आप लोगों से इसी तरह चर्चा करने में, क्योंकि काम से जीवन की उत्पत्ति हुई है। काम वासना से कोई बच नहीं पाया है। आत्म पुराण का एक वाक्य है, काम पराजिते ब्रह्मा, काम पराजिते विष्णु, काम पराजिते शंकर। काम ने ब्रह्मा को हराया, काम ने विष्णु को हराया, काम ने शंकर को हराया, तो कोई भी इससे बच नहीं पाया है। लेकिन हम लोग स्क्वाट क्लीन से नहीं बच पाएंगे। ये हम लोगों का सबसे हैवी 1 RM था जो थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर लिया। आप लोग कमेंट करके बताना प्रोग्रेस कैसा चल रहा है इसमें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जगत में, जीवन में कुछ भी प्रोग्रेस करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हो सकता है आप में से कोई लोग ज्ञानी हो जिनको ओलंपिक लिफ्टिंग का दर्शन पता हो, तो शायद आप लोगों की मदद से हमारे इस क्रॉसफिट जर्नी में थोड़ा हेल्प हो जाए। चूँकि इन भाई साहब की मोबिलिटी नहीं आ रही थी, तो अब इन्होंने बारबेल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे काम की वासना में। तो जब इससे कोई नहीं बचा है तो हम कैसे बच रहे हैं? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं अब क्रॉसफिट। आप देखो मोबिलिटी कितनी ज़रूरी है इसमें। इसलिए हमेशा कभी भी अगर आप फंक्शनल फिटनेस या क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं तो अपने आप को वार्म अप करना ज़रूरी है। तुरंत फत्ते खान ना बने, नहीं तो आपके जितने भी दोनों फत्ते खां हैं वो चढ़ जाएंगे। एक बार की बात है, एक गधा होता है जंगल के अंदर और वो शेर से जाके अपना सर मारता है कि आ मुझसे लड़। चैलेंज करता है शेर को कि आ मुझसे लड़, लेकिन शेर चुपचाप चला जाता है। बगल में शेर का दोस्त होता है सियार। सियार बोलता है, भाई साहब ये साला गधा तुमको चैलेंज कर रहा था, तुम काहे नहीं लड़े? शेर बोलता है, अबे पागल हो क्या, गधे से लड़ेंगे? बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी कि शेर होके गधे से लड़े? और अगर मान लो लड़ लिया और गधे को हरा दिया तो क्या इज्जत रहेगी? कोई इज्जत नहीं कि साले गधे को हराए हो, समझे? कोई इज्जत रहेगी। और मान लो कहीं गधे ने हरा दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? इसीलिए कहा गया है अपना दुश्मन हमेशा बड़ा चुनो। दोस्त तो कोई भी चलेगा, लेकिन आपका दुश्मन बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा दुश्मन होगा उतना ही संघर्ष होगा, और जितना ही संघर्ष होगा उतना ही प्रोग्रेस होगा। लोग कहते हैं कि आप हफ्ते में 4-4 बार स्क्वाट क्यों लगाते हो? क्योंकि वो फाउंडेशन होती है। बुर्ज खलीफा अगर आपको बनाना है तो आपको बेस मजबूत बनाना होगा।
आप हर किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। आपकी जर्नी है, आपका दुश्मन है, वो आपका अगर बड़ा होगा तभी आपको गेम में मज़ा आएगा। ये हम लोगों का स्क्वाड का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 25-25, 50 और ये मान के चलो 10-10 ये 80-85 किलो का वेट है जिसको लेके किया है। अब लोग ये कहते हैं कि वार्म अप होने में ही इतना समय लगता है, तो आपका वेट में कितना समय लग जाता है ये देखो, ढप से लेके बैठ गए हैं। तो इंसान, मनुष्य अपने चैलेंजेस से ही ग्रो करता है। स्क्वाड का जो ये स्मूथ सेशन नहीं है, ये बाहर से देखने में जितना आसान लग रहा है, भीतर से वो उतना ही तकलीफ़ देता है। बैठता हूँ तो उठने का मन नहीं करता और उठ जाता हूँ तो बैठने का मन नहीं करता। ऐसा ही कुछ है जब आप एक हैवी स्क्वाट के सेशन से होके गुजरते हैं। और गाइस, अगर आप स्क्वाट को अपने रूटीन में रखोगे तो आपकी भी फाउंडेशन आगे बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ होगी। ये 5x5 का सेट था और स्क्वाट होने के बाद थोड़ी सी स्क्वाट की मोबिलिटी पे भी काम करने की सख्त ज़रूरत है। शरीर पूरी तरह से थका हुआ है। लोग कहते हैं बॉडी कब बनेगी, हम उनको समझा नहीं पाते हैं कि हमें तो फिटेस्ट मैन ऑन द अर्थ के कंपटीशन को लड़ना है, चैलेंज है। तो जीवन में आपका दुश्मन बहुत बड़ा होना चाहिए। तो बाहर की दुनिया से क्यों लड़ रहे हो, अपने भीतर के दुश्मन से लड़ो, तभी कुछ आपका होगा। भाइयों, ये जो बकैती कर रहा हूँ इसमें आप मुझे बाबा ना समझ लीजिएगा, यूं ही आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ा मज़ा आ जाए इसलिए कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है तुम्हारे भाई ने। देखो, इनके भी स्क्वाड की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब थोड़ा सा मन ये कर रहा है कि अपने आचरण में और बदलाव लाया जाए, लिफ्टिंग शूज खरीद के लाया जाए। लिफ्टिंग शूज कैसे आएगा? कोई भाई, कोई चाहने वाला, कोई जानने वाला, कोई खुदा का नेक बंदा, कोई भगवान को मानने वाला, कोई शिव का भक्त अगर थोड़ी सी कृपा कर देगा तो हम लोगों के जीवन में प्रोग्रेस आ जाएगी। आप ये ना सोचें आपका छोटा भाई आज इस तरह से हाथ फैला के मांग रहा है, कुछ 2-4 चवन्नी अगर आप लोग दे देंगे। इनको देखिए, ये अपने ग्रिप को, शोल्डर को मोबाइल करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है मोबिलिटी के लिए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्वाट करते वक्त और पावर क्लीन करते वक्त हो लिया था, आ गए। उठाधार वर्कआउट नहीं गाइस, इसको उठाधार वर्कआउट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जर्चर डेडलिफ्ट। जब ज़मीन से आप उठाओगे अपनी महबूब, पहलवान जो रेसलिंग करते हैं, जिनको आप उठाओगे ज़मीन से, ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है पोजीशन। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट और बढ़ जाती है जब आप वेट कर लेते हो इंक्रीज। ये भी आज रूटीन का हिस्सा था। आप लोगों को इस वर्कआउट को हफ्ते में 2 दिन ज़रूर रखने चाहिए। ये आपके ग्लूट, हैम और लोअर बैक को एक तरह से जीवित कर देती है, नसों को बहने लगता है ये खून। बाबा बंगाली की है ये एक्सरसाइज। ये हमारे हसीन दिलरुबा जाने जहान जाने बहार, जिनका ये वाला पोस्चर है सबसे सदा बहार, कर लिया है रंगीनियत के साथ। हमने इनसे कहा इस वर्कआउट में तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस वर्कआउट में दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये था हम लोगों का जर्चर डेडलिफ्ट 5x5 का ये भी सेट था, और ये सेट भी एग्जॉस्ट करने वाला ही था। और आप सभी लोग जानते हैं सर्दी का मौसम है और हम सब अकेले हैं, तो यही सब करके काम चलाना पड़ता है सुबह सुबह उठ के। और आप लोगों से अनुरोध है कि गाइस प्लीज़ वीडियो को देखे रहिए, वर्कआउट की गलतियों को निकालते रहिए, ताकि आपका छोटा भाई सीखता रहे आपसे और बढ़ता रहे जीवन में आगे।
जर्चर डेडलिफ्ट में जो वेट था, वेट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 15-15 का था, बाद में 40-40 का भी वेट डाल लिया गया था। ये वर्कआउट करने के बाद ऐसा लगा था कि अब हम किसी को नहीं उठाएंगे, ये उठा लिया बस बहुत है। ये वेट थोड़ा सा हैवी हो गया था, लेकिन इसको उठाना था तो उठा लिया था। शादीशुदा मर्द इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें, क्योंकि शादीशुदा मर्द के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग पूछोगे क्यों? समझने वाले समझ गए होंगे कि ये वर्कआउट इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों, और ये पीछे गुलनार ने अपना एक हल्का सा ठुमका दे दिया है और इन्होंने भी थोड़े से वेट से किया है ट्राई। मेरे अंदर का ओशो अब मर चुका है, अब मेरे अंदर आ चुका है। वर्कआउट होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी हो गई हैं सही। तो अब इस वर्ष देखो गाइज, अब देखो आप करते हैं मुद्दे की बात। ये सब बातें तो हो गई हैं भाई, जो भी चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने कोई भी बातें ऐसी नहीं की। जर्चर डेडलिफ्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीक में 2-3 बार ये कर लो और आप अपने फुल बॉडी में, अब हम लोग जो ये वर्कआउट्स करते हैं, मैं 500 बार बता चुका हूँ कि हम लोग फंक्शनल वर्कआउट्स करते हैं। फंक्शनल वर्कआउट करने का उद्देश्य होता है कि बॉडी की फंक्शनैलिटी को, क्योंकि हमें बनना है फिटेस्ट मैन ऑन अर्थ का खिताब जीतना है, जेसन हॉपर से ये टाइटल छीन लेना है। गाइज आप लोग कह रहे होंगे कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो क्या हो गया? तैमूर लंग, बड़े बड़े सिकंदर इसी धरती पे हुए हैं। हमारा तो गोल बहुत छोटा सा है, लेकिन हम अपने गोल की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। प्रोग्रेस is not just a mixer of single component, it's combined with lot of things। अगर हम अच्छी डाइट खाएंगे, अपने बाकी सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, मोबिलिटी, एक्सरसाइज, स्लीप, रिकवरी को अच्छा रखेंगे, तो बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे, आप हमसे सीखोगे, हम आपसे सीखेंगे, और ऐसे कारवां बनता चला जाएगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बिहाइंड द बैक नेक प्रेस है, जो पुश प्रेस करते हैं, ये बिहाइंड द बैक है। और ये वर्कआउट भी बहुत प्यारी है। जब आप ओवरहेड स्क्वाट करते हो, और ओवरहेड स्क्वाट की जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्ड होती है, उसका एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है मिक्सर। और ये वर्कआउट देखो, जितनी भी ऐसी वर्कआउट्स होती हैं जो ओलंपिक लिफ्ट वाली होती है, उसमें पावर आउटपुट का लगना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा ये ज़मीन से जंप ले रहे हैं, नहीं, हम ज़मीन को ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी से प्रेस कर रहे हैं, और बाकी यहाँ से न्यूटन संभाल ले रहे हैं। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जिन किसी को भी पता हो न्यूटन का तीसरा नियम, तो गाइस कमेंट में ज़रूर लिखें न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है गाइज, आप लोगों को न्यूटन का तीसरा नियम लिखना है कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है। फिर आप लोग कहोगे यहाँ न्यूटन का नहीं, यहाँ एक अलग नियम लग रहा है, तो वो लोग भी आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। ये वर्कआउट करने का उद्देश्य मुख्य ये था कि आज ये वर्कआउट में आई गेस 2-3 महीने बाद ओवरहेड पुश प्रेस था वर्कआउट में, और आजकल थोड़ा सा स्पोर्ट स्पेसिफिक वर्कआउट्स ज़्यादा डाली गई हैं। पहले जो कंडीशनिंग पीसेस से थोड़ा कम हुए हैं। आज के वर्कआउट में कंडीशनिंग पीस नहीं थी, मोस्टली एसेसरी काइंड ऑफ वर्कआउट्स ज़्यादा थी। तो ये आप देख रहे हो, पुश प्रेस में 40 किलो हो चुका है। 40 किलो से पुश प्रेस मारना था, 5 रिपीटेशन था। उसके बाद जैसे जैसे वेट इंक्रीज हुआ था, फॉर्म काफ़ी प्यारी आने लगी है अब फैजान की, आप देख पा रहे हो। बस ये है, ये कोऑर्डिनेशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबिलिटी और बैलेंस का ये एक मिश्रण है, और जहाँ पे खूब सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, आपको पता ही जीवन कैसा चलता है। जैसे हमारे संसद का चल रहा है सत्र, और वो लोग भी 10-10 घंटे एक ही वर्कआउट कर रहे हैं। समझ गए होंगे कि संसद के 10 घंटे में कौन सी वर्कआउट हुई है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वी नीड टू डू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट वर्कआउट्स। आप लोग समझ रहे हो, हर चीज़ों को हर जगह रिलेट कर ले रहे हो आप। ये वेट को फिर से इंक्रीज़ कर दिया गया था। ये वेट आई गेस हो गया था 60 kg के अप्रॉक्स हो चुका था। और यहाँ बॉडी पता क्या होता, जो हम लोगों ने जो डेडलिफ्ट किया था, डेडलिफ्ट मारा था, जो जर्चर वाली डेडलिफ्ट मारा था, वहाँ ही से बॉडी एक तरह से टूटने लगी थी। अब शादियों का सीज़न है, कोई दावत नहीं दे रहा है, पता है। दावत दे तो खाना कुछ खाया जाए हैवी, वही बॉयल चिकन खा खा के दिमाग ख़राब हो रहा है। प्रोटीन की बारिश हो नहीं रही है, एसिड रेन की बारिश हो रही है। AQI इतना ज़्यादा है,
यहाँ ये वर्कआउट्स आप लोग करना और करके बताना, आके जब कर लो ना तो वर्कआउट आके वीडियो में कमेंट करना कि आप लोग जब ये वर्कआउट कर रहे थे तो आपको कितना चेंजेस इसमें देखने को मिला था। ये चलता रहेगा, लंबा है वर्कआउट। अब आ चुका है वेट, अब यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से जो वेट इंक्रीज होगा ना, अब वेट को हैवी यहाँ पे डाला गया है। इसके बाद कंडीशनिंग का पीस है जो कि काफ़ी लंबा चलेगा। यहाँ वेट हम लोगों ने आई गेस, हाँ ये अब 80 किलो का वेट कर लिया था और कपड़ा नहीं है गाइस, तो इसी को ऐसे ही करना पड़ता है। अब इस वेट को 1 रिपीटेशन ट्राई किया गया था कि क्या 1 रिपीटेशन पे चला जाएगा, लेकिन मे भी हाँ ये सब मार दिया था, ईजिली मार दिया था इसको 1 रिपीटेशन को। और ये इसमें बैक ट्रैप सारी मसल्स दिख जाती हैं, पर लोगों को वही चाहिए होता है भाई, बाइसेप ट्राइसेप। यहाँ पे बिल्ड नहीं है, यहाँ पे प्लान कुछ और है, क्योंकि प्लान ये है कि आपको गेम खेलना है, गेम क्रॉसफिट खेलना है, तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स है। फैजान भी इस वर्कआउट को बहुत ईजिली कर लेगा, इसमें भी ज़्यादा मतलब इतना जोर नहीं आएगा। ये शायद ये बहुत आई गेस पहली या दूसरी बार ये कर रहा होगा, ये ट्राई किया है इसने, लेकिन इसने भी काफ़ी अच्छे से इसको परफॉर्म कर लिया था। ये थोड़ा डर लेके बैठा रहता तो अब लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को ये भी लेके ओपन हो रहा है, पुश कर दिया, इजीली पुश मार दिया था। पर इसका थोड़ा सा एक मेरे को लग रहा है लैगिंग पॉइंट आ रहा है कि जब अपर पुश जा रहा है तो ये थोड़ा वेट को रोक ले रहा है, ये वहीं पे इसको मूवमेंट लेके थोड़ा सा पुश तेज़ी करने की ज़रूरत है। अब ये वीडियो जब देखा जाएगा तब उसमें उसको समझ में आ जाएगा। ये देखो इसने पुश मार लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ तो इतनी डेवलप है, आप स्ट्रेंथ इतनी डेवलप है, क्योंकि ओवरहेड प्रेस में अच्छा खासा 60 किलो लगा लेते हैं। स्ट्रिक्ट प्रेस थोड़ी सी मेरी नहीं है भाई, स्ट्रिक्ट प्रेस को इंक्रीज़ करेंगे। अब ये वेट थोड़ा सा था, ये शायद 1 रिपीटेशन गया था, यहाँ पे वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ था, लेकिन इसको पुश करके मार लिया गया था, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक ही रिपीटेशन लिया था, इसके बाद रिपीटेशन लिया नहीं था, ये पुश होके चला गया। काफ़ी ये भी बेहतरीन था वर्कआउट। तो ये 1 रिपीटेशन पे ट्राई किया था, फैजान ने भी सोचा था कि मैं ट्राई करूं और उसने भी ये चीज़ को ट्राई किया था। लेकिन ये देखो जहां मैंने ये चीज़ नोटिस किया था, जहां पे ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पे पुश प्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वहीं पे वो चीज़ आई थी। फिर वेट कम करके थोड़ा सा रिपीटेशन मारने की कोशिश की गई थी और वर्कआउट को आगे थोड़ा सा कंप्लीट किया गया था। अब यहाँ पे जो है वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब ये क्या कि जो सेकेंडरी एलिमेंट है वहाँ पे वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। सेकेंडरी एलिमेंट क्या है कि आप देख रहे हो कि वर्कआउट 2 पीसेस में, एक तो पुश लेके जाते हो और जो लेग का जो ड्राइव है वो थोड़ा सा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। लास्ट वाला जो पीस था वो कोर वर्कआउट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। और इसमें थोड़ा सा पॉस्चर सही इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि बारबेल एक सही जगह पे नहीं रखी हुई थी। इसमें 3 एक्सरसाइजेस का मिक्सचर था। एक ये साइड इसको क्या कहते हैं, नाम भूल रहा हूँ इसका, लैंड माइन ट्विस्ट था। ये लैंड माइन ट्विस्ट में वेट ज़्यादा नहीं था क्योंकि बॉडी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ये लैंड माइन ट्विस्ट के साथ था, मशीन के ऊपर था लेग रेजेस था, वहाँ पे फैजान जो परफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ था थोड़ा सा रोटेट करना था 10 के वेट से। ये देखो हैंडल ही नहीं लग पा रहा है, ये थोड़ा सा लैंड माइन एक्सरसाइजेस नहीं है ना। कमर्शियल जिम के सेटअप्स में वही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके, क्योंकि आपका गोल ओरिएंटेड होता है, हर दिन आपको अपने स्टिमुलस को हिट करना होता है। और आप देख पा रहे हो कि 15 से 20 दिनों में कोई भी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा हम लोगों ने इंक्रीज़ नहीं की है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको लेके चलते हैं तो एरोबिकली भी हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये लैंड माइन ट्विस्ट फैजान भी अच्छा कर पा रहा है और हमारे जो तीसरे सहपाठी उन्होंने भी ठीक ठाक किया था। ये पूरी शोल्डर की मोबिलिटी के लिए और थोड़ा सा कोर के एलिमेंट को लेके जो रोटेटर वाला है, ये लास्ट में आप भी अपने वर्कआउट्स में डाल सकते हैं, अच्छी वर्कआउट्स होती है। तो ये अपना चल रहा है ट्विस्ट। इसके 3 से 4 राउंड थे आई गेस, इसके 4 राउंड थे। दूसरी चीज़, एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि एक चीज़ ऐसे, जिस दिन आप जाते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जहाँ पे आपका हर चीज़ ड्राइवनली प्लान्ड होता है और जब आप उस फॉर्म में करते हैं तो उस दिन वर्कआउट आपकी काफ़ी बढ़िया होती है। लेकिन जिस दिन आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता है, वर्कआउट उस दिन ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोगों ने किया था ख़त्म, और वर्कआउट्स आज का इतना ही था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की वर्कआउट आपको कैसी लगी। दूसरी चीज़ ये है गाइस, कमेंट आप लोग करते नहीं है ना, गलतियां बताते हैं, तो कमेंट की थोड़ा सा रीच बढ़ाइए एल्गोरिथम को थोड़ा सा हम लोग, ताकि आगे लेके चलें। और प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइबर बेस तो ऐसे लग रखा है जैसे जाड़ा हमारे यहाँ -26 डिग्री हो गया। गाइस चैनल में सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ाइए यार, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऐसा तो है नहीं हर किसी के 2-4 दोस्त होते हैं, आप लोग अगर चाहें तो ये दिसंबर ख़त्म होते होते हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए अपनी ऑडियंस से। और अगर भूल चूक से हम लोगों की जो ये बातें की गई हैं किसी को बुरा लगा है तो उससे सॉरी बोलते हैं, पर ये थोड़ा सा फन करने की कोशिश की जाती है, कंटेंट को थोड़ा सा वाइब्रेंट रखने की कोशिश आती है गाइस।